हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ सोशल साइंस का पेपर क्लास 6 का। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके वार्षिक एग्ज़ाम चालू होने वाला है, उसी की तैयारी के लिए मैं सोशल साइंस का पेपर लेकर आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? अतीत यानी पहले भारत में लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? संस्कृत भाषा का, तमिल भाषा का, फारसी भाषा का या प्राकृत? तो कैसी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। अगला सवाल आपके हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। इसमें ऋग्वेद कौन सा है? ऋग्वेद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर थी? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, वैशाली। तो यहाँ कुशीनगर कहाँ हुई थी? कुशीनगर असही। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है वार्ड पंच, ग्राम सेवक, प्रधान या सरपंच? क्या कहलाता है? सरपंच। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, सहारा, थार या गोबी? तो सार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, वो है सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा। अगला सवाल आपके है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसी चैनल पर आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा और हमेशा आपके लिए अच्छे से पेपर लेकर आऊँगा। और जो आप ये वीडियो देखोगे तो आपके पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं पेपर बनाता हूँ पूरी किताब पढ़ के और रिसर्च करके अच्छे से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल होते हैं वही मैं लेकर आता हूँ। दूसरे सवाल आपको बेफालतू वीडियो अपलोड में नहीं करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल अनेक ऐसे हैं चैनल बेफालतू वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं और उनमें से एक भी सवाल नहीं आता है, परंतु मेरे इस चैनल पर ऐसा कुछ नहीं है। कई बोर्ड परीक्षा में अभी 8वीं की हुई, इसमें कई बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया है कि सर जो आपने वीडियो भेजा उससे हम न्याल हो गए, यानी हमारे लगभग 60-70% नंबर आएंगे और आपने जो वीडियो डाला उसके लिए आपको बहुत बहुत के धन्यवाद। इसी उपलक्ष्य में मैं आपके लिए वार्षिक तैयारी के लिए भी लेकर आया हूँ 6ठी और 7वीं के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, राजस्थान में अप्रवाह तंत्र खालसा भागों में बांटा गया है, 3 या 4? कितने भागों में बांटा गया है? 3 या 4 भागों में? तो यहाँ आ जाएगा 3। जाति व्यवस्था का एक उदाहरण है समानता असमानता। जाति व्यवस्था एक असमानता का उदाहरण हो गया। महावीर ने अपनी शिक्षा भाषा में दी थी, प्राकृत भाषा में। कैसी भाषा में? प्राकृत। इंडिया शब्द से निकला है इंडिका, इंडिश। इंडिका क्या निकला है? इंडिका। 7वां प्रश्न है, पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर। पांडुलिपि या ताई पत्रों पर हाथ से लिखी मिलती है, जबकि अभिलेख पत्र धातु की सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पांडुलिपि ताड़ के पत्रों पर क्या पर मिलती है? ताड़ के पत्रों पर हाथ से लिखी जाती है, जबकि अभिलेख पत्र या धातु की सतह पर उत्कीर्ण होते हैं। अभिलेख होते हैं पत्रों पर या धातु की सतह पर लिखे हुए अंकित होते हैं ये। अगला सवाल आपके है, अशोक ने किन कर्म कांडों को व्रत ठहराया? अशोक ने कौन से कर्म कांडों को व्रत ठहराया? अशोक के अनुसार लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार थे, जब उनके बच्चों का विवाह, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं तो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। अशोक ने इन कर्म कांडों को व्रत ठहराया।
लोग ने जो बेफालतू खर्चा होता है, जैसे बीमार होते हैं, जब वो बीमार थे उनके बच्चों के विवाह के समय, मंदोल के समय अलग अलग यात्रा शुरू की, तो ये बेफालतू अनुष्ठान था, उन्होंने गलत ठहराया। अगला सवाल आपका है, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। ऐसे कोई 3 लेखक के नाम बताना है जिसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, तो वह बाण भट्ट। कौन सा? एक तो है बाण भट्ट, रवि कीर्ति, सवेन सत्यांग। ये 3 है जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। अगला सवाल है, भारत में विविधताओं का देश स्पष्ट कीजिए। भारत में विविधता का देश है, स्पष्ट कीजिए। भारत विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं तथा अलग अलग पहनावा पहनते हैं। तो भारत में विविधता में एकता है। यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह का पहनावा है, तरह तरह के खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग भाषा है, परंतु हम एक भारतीय हैं। सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? जो सरकार है वो कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो सरकार स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहले स्थानीय स्तर, इसका मतलब आपके गांव या शहर मोहल्ले की सरकार। जैसे हमारे यहाँ सरकार सरपंच और ग्राम सेवक चलाते हैं, तो ये स्थानीय सरकार होगी। राज्य स्तर, पूरे राज्य का ध्यान रखने वाले राजस्थान की सरकार जो पूरे राज्य का ध्यान रखती है वो राज्य सरकार। राष्ट्रीय स्तर की सरकार, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का मतलब होता है पूरे राष्ट्र की सरकार, यानी पूरे देश की सरकार, वो होती है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। पटवारी के कोई 2 कार्य बताइए, यानी पटवारी क्या क्या कार्य करता है? गांव की जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि का एकत्रित करना, भूमि का एकत्रित करना, यानी गांव की जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड करना, ये तो पटवारी का काम होता है। और दूसरा किसान से भूमि का एकत्रित करना, दूसरा गिरदावरी करना, ये उनका काम होता है पटवारी का। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य से दूर कौन कौन से ग्रह हैं उनके हिसाब से नाम लिखना है। तो पहला है बुध। कौन सा है? बुध। बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेफ्यूज, ये है सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। 14 सवाल है, पृथ्वी के कक्ष का झुकाव कक्षीय समतल का चित्र बनाइए, यानी इसका आपको चित्र बनाना है ऐसे। ये कहाँ गया वो चित्र, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा आपको एक चित्र बनाना है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऐसा पृथ्वी का कक्षीय समतल का लंबा उत्तरी ध्रुव और आकाशीय ध्रुव, ऐसे कक्षीय ध्रुव, ऐसे आपको नाम लिखना है। लू किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। राजस्थान में गर्मी ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को लू कहा जाता है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधी चलती है, गर्म गर्म हवा चलती है, उसको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा, जैसे तूफान आया हो ना, ऐसे चलती है, उसको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। जाति व्यवस्था से गैर बराबरी किस प्रकार पैदा हुई? जाति व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बांटने का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते थे, लोग किस जाति से पैदा होते थे, उससे बदल नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा तो पैसा भी नहीं बदल सकता था, और इसलिए उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। हिंदू शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ और इसके उपयोग को समझाइए। हिंदू शब्द का उपयोग कहाँ से हुआ? हिंदू शब्द सिंधु या इंडिस से निकला। किससे निकला? इंडिस निकला। हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए किया जाता था सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रेरित होता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता थी, उसका अंत के क्या कारण है? पहला कारण है नदियाँ सूख गई थी। नदियाँ सूख गई थी। ईंट पकाने के लिए जंगलों की जरूरत पड़ती थी, इससे जंगलों का विनाश हो गया। दूसरे इलाका में बाढ़ आ गई, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल और एक पेपर लेकर आऊँगा, तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।